व्हाट अ डे फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। इसको कहते हैं टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश खेल रहे हैं भाई। एक मोमेंट पे आपको लगता है कि एक टीम 64 के ऊपर आउट, खत्म मैच 2 दिन के अंदर। और जब दिन के अख्ताम होता है तो पूरी दुनिया प्रेज कर रही होती है उस टीम को, क्योंकि रिसीविंग एंड पे होता है 64 के ऊपर ऑल आउट। और उसके बाद 8 खिलाड़ी आउट ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड के अंदर। पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से डार्विन में बांग्लादेश जीता, तो यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़े स्ट्रांग होके आएंगे। लेकिन ये भी पता था कि ऑजी ऑजी ऑजी, आपको पता है मिचेल स्टार्क जैसे शेर को आपने जगा दिया, इसको आपने 26 ओवरों में सिर्फ 2 विकेटें दी थी पहले मैच के अंदर। तो जो ब्रूटल और रुथलेस किस्म की बॉलिंग आज उसने कर दी है, बांग्लादेश के बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये जो फाइट बैक किया बांग्लादेश ने, कि डे का जब इख्तिताम हुआ है तो 8 विकेटें गिरी हुई हैं पहले दिन के ऊपर, 18 विकेटें गिरी हैं पूरे दिन में। क्या ब्रूटल बॉलिंग, लेफ्ट आर्म छाए हुए थे। 6 विकेटें स्टार्क के लिए, 6 विकेटें शोरीफुल के लिए। व्हाट अ चेंज। इबादत हुसैन की जगह शोरीफुल को डाला गया। लोग ये कह रहे थे वो टीम के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो बड़े अच्छे रिदम के अंदर है। पहले उसको इंजरी थी, इसकी वजह से वो पहले टेस्ट मैच में बैठा। इबादत उसकी रिप्लेसमेंट थी, तो जब वो फिट हुआ तो वो डिजर्व करता था। और उसने आके अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी उसने। बड़ा बॉलर यार, मतलब क्या बॉलिंग की है। और इमेजिन करें यहाँ पे नाहिद राना भी नहीं है। नाहिद राना, नो डाउट कि बांग्लादेश के पास क्वालिटी बॉलिंग है, सब कुछ है। लेकिन एक होता है ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के जहन में भी होता है कि भाई ये बंदा बड़ा रुथलेस होके आएगा। मतलब शोरेफुल आगे से बदले ले रहा, वो कह रहा है पैट कमिंस ने मुझे शोल्डर पे गेंद मारा था, तो जो इस विकेट मैंने उसको विकेट ली है वो शॉर्ट बॉल करा के वो उसका बदला था। ये फाइट होती है भाई टेस्ट मैच के अंदर। एक टीम गिर गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है, 64 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया है सामने। इमेजिन ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, 49 की एवरेज शेफील्ड के अंदर, वो आया और उनके सामने आप इस तरह की परफॉर्मेंस दो। इट डजंट मैटर कि मैच का आउटकम क्या होगा, लेकिन बांग्लादेश ने जो फाइट बैक किया है, दिस इज द टेस्ट क्रिकेट वी वांट टू वॉच। ये नहीं कि बिल्कुल बारिश ज़्यादा मैचों के अंदर भी एक पूरा सेशन ना हो मैच के अंदर और 3 दिन के बाद बिल्कुल ठुस होके बैठ जाओ लटकी हुई स्वेटरें पहन के। मतलब आई डोंट वांट टू लिंक दिस मैच विद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन क्या करें व्हेन वी सी कि बांग्लादेश क्रिकेट जिस तरीके से ग्रो कर रही है, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी। जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि क्रिकेट फैले पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन वो दूसरी तरफ जो उस डिक्लाइन को हम देखते हैं वो तकलीफ होती है। लेकिन आज के मैच में मिचेल स्टार्क भाईजान, 35 साल प्लस एज बंदे की और 140 प्लस क्लिक कर रहा है। किसी बंदे के पास कोई जवाब नहीं था, भर के बॉलें मारता रहा। और बांग्लादेश के बैटर्स के पास नो आंसर, कोई आंसर। तंजीद का 100 रायगा गया इस मैच के अंदर। बिकॉज बैटिंग के ऊपर हम क्या बात करें, बिकॉज देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। 64 रन में सबसे ज्यादा रन शोरीफुल के आखिर में वो है, तो बाकी आप अंदाजा लगा लें। 6 तो आज डक गए भाई, 6 जीरोस, 4 बांग्लादेश 2 ऑस्ट्रेलिया और 3 गोल्डन डक है उसमें। 1 ऑस्ट्रेलिया बो वेबस्टर और 2 बांग्लादेश। पहला शादमान इस्लाम और दूसरा कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो। चलो ये आज मैंने नाम ठीक ले लिए, शांत से निकला। तो इतनी ब्रूटल किस्म की बॉलिंग आज हुई है भाईजान मकई के अंदर। और मैंने आपको बोला था कि ये जो कंडीशंस हैं इट्स प्रीटी मच लाइक गैबा, और वहां पे मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि भाई यहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास 3 प्लस हैं, प्लस मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड जो है, क्योंकि मिचेल स्टार्क पहले टेस्ट मैच के अंदर वो जाहिर सी बात है उस तरह की बॉलिंग उसकी नहीं थी। 2 विकेटें थी 26 ओवर्स में पहले इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में कोई विकेट नहीं थी। तो 3 जो प्लस पॉइंट थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो स्टीव स्मिथ था, कैम ग्रीन था, जॉश हैजलवुड था। और प्लस जो रिकॉर्ड कहता है गैबा की कंडीशंस के अंदर मिचेल स्टार्क का अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो पीछे 3-4 टेस्ट हुए, तो वो एक्सपेक्ट किया था हमने और वही काम हुआ। मिचेल स्टार्क ने किसी बंदे को जम के खेलने नहीं दिया। अंदाजा करें कि लोग फाइफर उसने पहले 42 मिनट में पूरा कर लिया, टेस्ट मैच के पहले 42 मिनट में। चौथी बार ऐसा हुआ कि मिचेल स्टार्क ने अपने कैरियर में टेस्ट मैच की पहली गेंद पे विकेट ली है। अमेजिंग। जयसवाल आपको याद होगा जिसने बोला था कि यू बॉलिंग वेरी स्लो, टू स्लो, और उसके बाद फिर स्टार्क ने क्या हाल किया था, पहली बॉल पे आउट। आज ये शादमान को आउट कर दिया, ये रिकॉर्ड भी इसके नाम पे। वो बर्न वाली बात तो आपको याद ही होगी, वो जो एशेस के अंदर, और फिर एक श्रीलंका के बैटर को भी पहली बॉल पे आउट किया था। सो ये मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट की हिस्ट्री में ये एक नई तारीख रकम की हुई है कि भाईजान 4 दफा टेस्ट मैच की पहली बॉल के ऊपर बंदे ने विकेट ली है। और मिचेल स्टार्क की नंबर ऑफ विकेट्स भी हो चुकी हैं 441, विच मींस कि वो नंबर 10 पे आ चुका है इंटरनेशनल टेस्ट मैच क्रिकेट विकेट्स के इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में।
और लेफ्ट आर्म में नंबर 1 ऑफ कोर्स वसीम अकरम का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया थोड़ा टाइम पहले 414 विकेट्स का। सो ही इज एट 414 और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उससे ऊपर ग्लेन मैग्रॉ, नेथन लायन और शेन वॉर्न है। सो ये एक टेक्स्ट बुक स्क्रिप्ट है भाईजान, खुली किताब है। मिचेल स्टार्क आज की दुनिया जो क्रिकेट को फॉलो करती है, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स, दैट्स हाउ यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, दैट्स हाउ। मतलब आज के जमाने में मिचेल स्टार्क से बड़ा बॉलर कौन एट दिस एज? लेफ्ट आर्म अन्नी फेरी हुई है भाई, जो मैच होता है ब्रूटल, पहले बॉल के ऊपर आउट। और समझ मुझे नहीं आई तंजीद ने क्या शॉट मारा और मोमिनुल ने, पहली 5 विकेटें मिचेल स्टार्क की हैं, 4 प्रॉब्ली उसमें लेफ्टी थे। वो फुट मूवमेंट है ही नहीं, फुल बॉल आ रही है और वो सिर्फ बल्ला लगा रहे हैं आगे से बचने के चक्कर में। और उन्होंने जाहिर बात है फील्डिंग तो फिर आपको पता है फील्डिंग सेट की हुई थी उन्होंने, तो भाई तो और वो वेबस्टर ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब लिटन दास को फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि भाई मेरे को पर्सनल, मुझे क्या लेना देना। आई टोल्ड यू, अगर लिटन दास आज रन करेगा प्रेज करेंगे, बट 2 बॉलों पे 2 चांस मिले हैं भाई उसको। एक उसका कैच ड्रॉप हो गया वेबस्टर ने, जो कि बड़ा रेगुलर और तगड़ा फील्डर है, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, वरना 21 बॉलों पे आ जानी थी विकेटें सारी। लेकिन अगली बॉल पे चौथी विकेट थी वो प्रॉब्ली, अगली बॉल पे स्टार्क ने उसको लेग बिफोर कर दिया। उसने कहा व्हाट अबाउट दिस मेरी जान, हुन दसो। और फिर आ गया पैट कमिंस, मुशफिकुर रहीम को बोल्ड, ऐसे बॉल अंदर गया कि भाईजान समझ ही नहीं है मुशफिक भाई को। नो डाउट के मुशफिक की क्वालिटी तो है, उसकी बैटिंग एवरेज सब बताता है, लेकिन यहां पे आज ऑजी था भाई। पहले 2 घंटे तो तबाह करके रख दिया, मतलब किसी बंदे के पास कोई जवाब नहीं था उस बॉलिंग का। हैजलवुड ने जिस तरह सेटअप करके वो हसन महमूद को आउट किया अराउंड द विकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट है ना, लेग स्लिप जो कल जो रूट ने किया था अजान अवैस के अगेंस्ट। और वो आज आपने देखा हसन महमूद को, जाहिर सी बात है वो कोई बड़ा बैटर तो नहीं है, बट अराउंड द विकेट आया, पीछे बंदा लिया नेथन लायन को, पहला बॉल गॉन, बिकॉज वो ऐसी बॉल होती है बंदा कहता है मारो फ्लिक इससे। तो ये इंटेलिजेंट किस्म की आपको नजर आती है क्रिकेट, कप्तानी, सब कुछ, फील्डिंग। एक कैच ड्रॉप हुआ बो वेबस्टर का, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो उसने कैच पकड़े बाकी उससे पहले, वो ये आपके सामने। बट अगेन देयर इज नो एक्सक्यूज। बट मिचेल स्टार्क ऑन द टॉप, 10 ओवर्स 12 रन, सिर्फ 12 रन, 60 बॉलों पे यार सिर्फ 12 रन है। और बांग्लादेश, जाहिर सी बात है, जब आपकी पहली 5 विकेटें कोई मेरे ख्याल से कितनी 40 बॉलों के ऊपर गिर जाएंगी तो खत्म ही हो जाएगा ना गेम। उसमें से 22 पे 5 स्टार्क की थी, टोटल 40 बॉलें हुई थी, 6.4 ओवर्स में प्रॉब्ली 5 विकेटें गिरी। वो तो शुक्र करें आप लोग 21 पे 6 थे, आखिरी जो 4 प्लेयर हैं वो बना गए 43 रन, वो मार के टुले। फिर तस्कीन और उसका वो फटा हैजलवुड का वो बीच में आ गया लड़का, वो भी चल रहा है सिस्टम, उधर से स्टीव स्मिथ का भी चल रहा है, तेरा काम है, ये मेरा काम है, अपील कहता है तू बताएगा, अंपायर कहता है संगी रिव्यू का, पहले से स्मिथ साहब बता रहे हैं। बहरहाल मजा आ रहा है ना भाई, जहां पे फाइट हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक टीम बस ठीक है डोमिनेट कर रही है। 64 पे आउट हुआ, हमने सोचा भाई अब तो दुमा बनाएंगे ऑस्ट्रेलियंस। ट्रेविस हेड तीसरी बार बोल्ड हो चुका है भाई इस सीरीज में, सैम मैनर्स में एज ठक विकेट में। तस्कीन ने उसको रेंशॉ को पकड़ लिया, रेंशॉ पहली विकेट गई, जरी बात है इतने टाइम के बाद रेंशॉ आया, एक एक्सपेक्टेशन थी कि जैक की जगह आके कवर अप करेगा, बट नो। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में बहुत मसाइल हैं भाई, एक्सेप्ट कैम ग्रीन एंड स्टीव स्मिथ देयर इज नथिंग। और अब बातें ये हो रही हैं कि हेड को नीचे लेके आए मिडिल ऑर्डर में जैसे पहले था, वो तो ख्वाजा की वजह से ऊपर चला गया मामलात, आप एशेज में जो उसका 600 प्लस उसने रन कर दिए। अदरवाइज तो वो कह रहे हैं उसकी मिडिल ऑर्डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर रहा है। भाई मिडिल ऑर्डर में कोई बंदा ही नहीं है। लबुशेन को तो आई थिंक टाइम टू गो, क्योंकि सेकंड इनिंग में मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत कोई लंबी बैटिंग मिलेगी, तो इट्स टाइम टू गो फॉर लबुशेन, जिस तरीके से वो बीट हुआ। और जाहिर सी बात है अब इनको ओपनिंग में पता नहीं मैक्सविनी को वापस लेके आएंगे, कैम्बल कैलवे है, ओली पीक है, आई डोंट नो, बट देयर विल बी चेंजेस बिकॉज मार्कवा बार बार कह रहा है कि भाई इट्स टाइम टू चेंज। एलिसा हेली कह रही है कि वी आर सिक ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। और जाहिर सी बात है वो मिचेल स्टार्क की वाइफ है, उनकी वापस पर्सनल भी कम्युनिकेशन होती ही होगी घर में कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। वैसे इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी, यू नो, एक कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, वो भी क्रिकेटर, ये भी क्रिकेटर, कमेंट्री, वही समझो यार, समझो कोई गेम को चुको यार। जितने भी लड़के जो क्रिकेट खेलते हो यार, गेट इनटू दिस स्पोर्ट्स, इमेजिन करो। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इन दोनों को साथ देखते हैं, जेन्युइन बात है। बिट ऑफ बैंटर्स एंड वो तमाम चीजें आपके सामने ही। खैर ये जरा मैं किसी इमोशनल साइड पे निकल गया था, वापस आते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा कंसर्निंग है, ठीक है, डे 1 जबरदस्त उन्होंने किया, डोमिनेट किया, 101 की उनकी लीड है,
और अभी 2 विकेटें बाकी हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन यह है कि बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। माइट भी अगर जिस तरह की ब्रूटल बॉलिंग स्टार्क ने की है तो उसके बाद एक इनिंग से भी शिकस्त हो सकती है, यू नेवर नो। बट यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट बांग्लादेश के बैटर्स ने की उसको कवर अप किया उनके बॉलर्स ने, तो इसका क्रेडिट जाता है उन्हें। दिस इज समथिंग बांग्लादेश फैंस शुड सेलिब्रेट, बिकॉज एक जमाने में बांग्लादेश को कोई पूछता ही नहीं था, बट नाउ द वे दे आर कमिंग अटैकिंग द ऑपोजिशन, मतलब नेथन लायन ने बॉल ही नहीं किया उधर से, मैदी विकेट ले गया, और एलेक्स कैरी ने पता नहीं वो क्या शॉट मारा है, मुझे नहीं समझ आई भाई। तुम अपना 50वां मैच खेल रहे हो जिगर, तुम अपनी जगह किसी और को अब मेरा ख्याल है जाएगा। ये भी बो वेबस्टर ना, नॉट अ गुड साइन मैन, नो डाउट कि वेस्ट इंडीज की मुश्किल कंडीशंस में तुमने रन किए, बट यहां पे आप देख लो 2-2 विकेटें गिर रही हैं भाई। 145 पे ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट थे और 148 पे 8 कलैप्स, और कैम ग्रीन एक साइड पे विकेट बचा के अकेला खड़ा रहा, उसकी और स्मिथ की 77 रन की पार्टनरशिप, उसको माइनस करो तो देयर इज नथिंग, लिटरली देयर इज नथिंग। 88 स्कोर बना बाकी सारों की मद में। स्टीव स्मिथ 40 प्लस, प्रॉब्ली 42 और 43, एंड कैम ग्रीन वंस अगेन बैक टू बैक। पहले उसने रन किए उधर डार्विन के अंदर जो बचाया खफत से, जो डिसअपॉइंटमेंट थी वहां थोड़ा बहुत उसने कंट्रीब्यूट किया, नाउ बैक इन मैकाई। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा सेकंड डे में, लेकिन बांग्लादेश विद दिस माइंडसेट दैट देयर बॉलर्स डिड अ ग्रेट जॉब। हसन महमूद कंडीशंस चेंज हुई तो नहीं, वो बॉल उसका ऊपर आ ही नहीं रहा था, वो बेचारा पीछे जो कीपर है लिटन नीचे बैठ के गेंद पकड़ रहा था। सो ही इज नॉट अ बॉलर जो इस मैच के अंदर बहुत कोई एक्सेप्शनल कुछ चीज कर सकता है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे उनको शायद एक आध एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना चाहिए था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी नेथन लायन के साथ सिर्फ गया। नो डाउट कि सेकंड थर्ड डे के अंदर माइट भी चीजें चेंज हो जाएं, बट आज के दिन में हमें यही लगा कि इट वाज ऑल अबाउट द फास्ट बॉलिंग, क्योंकि 6 विकेटें तो ये दोनों ले गए, फिर ऑस्ट्रेलिया की तो 3 विकेटें, 7 कमिंस ले गया, एक हैजलवुड, सो ऑल 10 विकेट्स वेंट टू द फास्ट बॉलर्स, और बांग्लादेश की सिर्फ 1 विकेट जो मैदी ने एलेक्स कैरी को आउट किया वो गई स्पिनर के हाथ में, बाकी जितनी भी थी 6 ले गया शोरेफुल। कंप्लीट क्लूलेस बैटिंग थी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, समझ ही नहीं आ रही थी जिस तरीके से वो बीट हो रहे थे। लबोशेन ने जो विकेट दिया आप अंदाजा करें, और जो कमिंस को उसने पकड़ा है स्वाद आया, और फिर स्टार्क का जो उसने ऑफ स्टंप ठाक, और बाद में उसने बोला है कि भाई जो बदला लिया, मजा आता है ना ये क्रिकेट यार, मतलब यस इज अ 2 and 2 is a 4। तो वो वंस अगेन बांग्लादेश क्रिकेट फैंस को इस चीज की मुबारक हो कि उनके ये बॉलर्स ने आज ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पे एक बार फिर चैलेंज किया आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टेस्ट ऑफ, एंड देन इन द सेकंड इनिंग, second test match, first inning, disappointing performance by the batters, clueless batting, and the way Shoriful Islam did the damage, strike back किया उसने ऑस्ट्रेलिया को, उसका क्रेडिट उन्हें जाता है। Let's see कि कल के मैच में क्या होगा। A lot of positives in this game for Australia, especially because they are way ahead in this game, because 101 रन की जो लीड है for Australia, that is massive, that is literally massive। और अगर इस चीज को लाइन was looking in a very good, he was looking really good, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, काफी बॉलिंग खेल गया मेरे ख्याल से 30 के आसपास, एंड कैम ग्रीन इज स्टिल देयर। सो अगर तो यहाँ पे कोई 30-40 रन और बनते हैं, एंड यू नेवर नो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर गेम खराब हो सकता है। बट अभी जॉश हैजलवुड की विकेट इसके बाद रहती है, एंड क्विकली अगर बांग्लादेश का लाके 3-4 रन के अंदर ही इनको टाइम फिश करता है, एक फ्रेश मामलात, नया गेम जो है, तो उसके बाद आके कोई मामलात हो सकते हैं अगर कोई एक्सेप्शनल बैटिंग हो जाए। और ये मैच मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होने जा रहा है, डिपेंड करता है अगर 110 के अंडर खत्म हुआ, तो अगर बांग्लादेश कैन मैनेज टू मेक सम 300 रन्स तो ऑस्ट्रेलिया को वो चैलेंज कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलमोस्ट 70% गेम इज इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मे बी 75 रैशनली हम देखें, खासतौर पर इस तरह की पहले मैच में बैटिंग है, वो बॉलर्स ने अपनी जॉब की है, लेकिन बैटर्स जब सेकंड इनिंग में भी जाएंगे उनके सामने मिचेल स्टार्क के हाथ में वो लाल बॉल होगा ना जब, तो उनको समझ आएगी कि हाँ जी उस्ताद जी ये कैसे कैसे घूमेगा, तो एक खौफ होगा, डर होगा। बहरहाल ये थी जी आपकी आज की अपडेट। डे 1, कीप सपोर्टिंग द कंटेंट बांग्लादेश क्रिकेट फैंस। आपने जिस तरीके से इस सीरीज में किया, हम चाहते हैं कि ये मैच ज्यादा लंबा चले सो दैट वी कैन कम्युनिकेट ऑन द डेली बेसिस, बट इट डजंट मैटर कि क्या आउटकम हो, वी विल कीप डूइंग इट, और बांग्लादेश क्रिकेट को हम बार बार कवर करते रहेंगे जहां भी उनके मैचेस होंगे, बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड कि देयर फैंस आर वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, टू बी ऑनेस्ट। सो जो भी चीज हुई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट को भी कवर करेंगे। Yes is a 2 and 2 is a 4 and 3 is a 6 and 6 is a 8। Let's go, see you tomorrow।